सुनो बच्चों, बोर्ड का एक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है स्केप वेलोसिटी। अभी ना स्केप का वैसे मतलब देखा जाए ना तो स्केप का मतलब है भाग जाना। तभी क्या भाग जा रहा है वो देखो। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी कैच कैच खेला है? बॉल कैच कैच खेला है कभी? तो आपके फ्रेंड और आप कैच कैच खेलते हो तो आपका फ्रेंड उसको आसमान में फेंकता है, फिर आप कैच कर लेते हो। सेम आप भी करते हो। तो अभी कैच कैच जब खेलते हो ना तो आपने एक देखा होगा, जब कैच कैच खेलते हैं तब अगर बॉल को हम ज़्यादा ज़ोर से अगर आसमान में फेंकेंगे ना तो वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद उसको नीचे ही आना है। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया है, वो क्या है कि जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी उसको देते हैं तो वो क्या होता है, उसका वेलोसिटी धीरे 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 स्लो होता जाता है। एक पॉइंट पे आएगा जहाँ पे बॉल का इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा और फिर उसको हमारा जो ग्रेविटेशनल पुल है उसको खींच लेगा और फिर बॉल नीचे आएगा। मतलब जब भी हम बॉल फेंकेंगे ऊपर, वो नीचे ही आने वाला है। मगर अगर हम बॉल को इतना ज़ोर से फेंके, इतना ज़ोर से फेंके, इतना ज़ोर से फेंके कि वो अभी स्केप हो जाए। इसके मतलब क्या? इतना ऊपर जाए कि अब उसको नीचे खींचने वाला जो भी डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल है वही ख़त्म हो जाए। ऐसी केस में हम ये बोलेंगे कि बॉल अभी स्केप हो गया, और जितना वेलोसिटी हमने दिया था उस वेलोसिटी को ही क्या बोलेंगे? स्केप वेलोसिटी। समझा? मतलब द मिनिमम वेलोसिटी बाय विच ऑब्जेक्ट कैन ओवरकम ग्रेविटेशनल पुल। मतलब इतना वेलोसिटी देंगे कि जिससे वो उसको नीचे खींचने वाला ग्रेविटेशनल पुल को ही ओवरकम कर जाए और स्केप हो जाए फॉर एवर एंड नेवर कम बैक, और कभी भी वो वापस नहीं आएगा। इतना स्किप हो गया कि वो अभी वापस नहीं आएगा। इसी को हम बोलते हैं स्किप वेलोसिटी। अभी एग्ज़ाम के लिए क्या आएगा? 2 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए आया तो पहला तो डेफिनेशन लिखने का है, उसके बाद क्या है? फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला ध्यान से समझना। स्किप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा और ये क्वेश्चन में भी आपको लिखना है। सो स्किप वेलोसिटी का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 2 जी। जी ये कैपिटल वाला है और एम है एंड डिवाइड बाय आर। ओके, सो जी मतलब क्या है? जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। डरना नहीं है, उसकी वैल्यू आपको दिया होगा, फिर भी आपको याद कर लो वैल्यूज़। जो कैपिटल एम है वो है मास ऑफ द प्लैनेट। ओके, वो भी आपको गिवन होगा, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर जिसका मतलब है रेडियस ऑफ द प्लैनेट, वो भी आपको गिवन होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज़ आपको पुट करनी है और फाइंड आउट करना है आंसर। अभी इसी को मॉडिफाइड करके एक और फॉर्मूला बनाए, दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्मॉल जी आर। अभी स्मॉल जी का मतलब क्या है? तो ये स्मॉल जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। दोनों फॉर्मूले को अच्छे से देखना। ऊपर वाला जो जी था वो कैपिटल जी था जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, नीचे वाला जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जी है। फाइन, सिंपल। ओके, अभी नेक्स्ट आता है वो है कि एक और 2 पॉइंट्स है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछा था। देखो, अर्थ का जो भी स्केप वेलोसिटी है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है और मून का जो स्केप वेलोसिटी है वो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। ओके, ये 2 चीज़ें याद रख लो। एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रेविटेशनल जो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते, जैसे बॉल को हम ऊपर ऊपर फेंकेंगे ना, वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी का वैल्यू ना वो कम होता जाएगा। ये ऑलरेडी हम लोग किसी और टॉपिक में इसको कवर कर लेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बट इस वाले क्वेश्चन में भी आप लिख सकते हैं कि जैसे ही हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना वो थोड़ा कम 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 होते जाएगा। फाइन, चलो।